हमारे जीवन में भगवान शिव अपने कई रूप में हमारी मदद करते हैं और मुसीबत में किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा को पहुंच जाते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हर किसी के लिए अलग अलग रूप लेकर आ जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान शिव की प्रार्थना करता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। भाव विभोर कर देने वाली ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश में स्थित कचहरी गांव की, जो कि झांसी और शिवपुरी के बीच में स्थित है। गांव के बाहर एक मंदिर बना हुआ है जो सेवा शिव के नाम से प्रसिद्ध है। इसे गांव में आज से 750 वर्ष पहले एक ब्राह्मण किसान हुआ करता था, जिसका नाम रुद्र हुआ करता था। रुद्र अपने 2 बेटे और 1 बेटी तथा अपनी बीवी कमला के साथ गांव में रहता था। श्री रुद्र बहुत गरीब किसान थे। रुद्र के पास गिनती के 4 खेत थे, जिसमें उगने वाले फसल से उनके घर का खर्चा चलता था, और रुद्र की बीवी गांव के जमींदार के घर में खाना बनाने का काम करती थी। कमला जाति की ब्राह्मण थी, इसी कारण जमींदार कमला से सिर्फ खाना बनवाता था और कोई काम नहीं लेता था। जमींदार वैसे तो ना बहुत अच्छा आदमी था और ना ही बहुत बुरा इंसान था। कुल मिलाकर जमींदार को सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता था। अगर कोई उसका पैसा समय पर नहीं देता था तो वो उसके घर से कोई भी बहुमूल्य चीज अपने घर उठा लाता था, फिर वो घर की बेटी हो या बेटा। जमींदार उनको अपने घर लाकर नौकरों वाला काम करवाता था, और जब तक कर्ज चुकता नहीं हो जाता था तब तक वो उनको जाने नहीं देता। रुद्र अपने नाम के अनुसार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह बिना महादेव के दर्शन किए वो अपना कोई भी कार्य शुरू नहीं करता। एक बार गांव में साल भर बरसात नहीं हुई, और जिसके कारण गांव में फसलों का कुछ खास पैदावार नहीं हुई। रुद्र के खेत में उतनी ही फसलें हुई जितने वो अपने बैलों को साल भर किसी तरह चारा खिला सके। अगले साल जब वर्षा का मौसम आया तो रुद्र के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने खेतों में बुआई कर सके। उसने अपनी बीवी कमला के कहने पर जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लिए, जो रुद्र ने अगले साल फसल की कटाई के बाद लौटाने को बोला। जमींदार ने रुद्र को पैसे दे दिया, लेकिन फिर बारिश अच्छी नहीं हुई और रुद्र के पास उन फसलों से सिर्फ इतना ही पैसा हो पाया जितने में वो अपने परिवार और 2 बैलों का पेट भर सके। रुद्र परेशान था कि अब और साथ में उसकी बीवी कमला भी, क्योंकि अभी जमींदार के पैसे वापस करने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे। वादे के मुताबिक जमींदार रुद्र के पास अपने पैसे लेने को आया, लेकिन रुद्र के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जमींदार को कुछ दे पाए। जमींदार पैसे के बदले अब रुद्र के बैलों को साथ लेते चला, और बैलों की जब पैसे हो जाए तो रुद्र अपने बैल को जमींदार से ले जाए कहकर चला गया। रुद्र के साथ इतना कुछ होने के बाद भी उसका भगवान शिव पर से भरोसा नहीं उठा और वो उनकी पूजा पाठ करता रहा। अगले साल बरसात खूब अच्छी हुई। गांव के बाकी किसान अपने अपने बैलों से खेत की जुताई में जुट गए। ये देख रुद्र को बहुत दुख हुआ। रुद्र के आंखों में आंसू आने लगे। वो रोता अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता हुआ भगवान शिव के मंदिर गया और रोने लगा। भगवान शिव से मदद की गुहार लगाने लगा। मंदिर में बैठे बैठे रुद्र सोचने लगा कि वो जमींदार के पास अपने बच्चे गिरवी रख देगा और उनके बदले बैलों को छुड़ा लाएगा। यही सोचते सोचते वो अपने घर पहुंचा। देखा तो उसके घर के बाहर 2 बैल खड़े हैं और बैलों के बगल में रुद्र की बीवी कमला और बच्चे भी। रुद्र ने बैलों के बारे में पूछा कि ये किसके बैल है। इस पर रुद्र की बीवी कमला ने बताया कि कोई रुद्र का दोस्त आया था और बोला कि उसने रुद्र को मंदिर में रोते हुए और भगवान शिव से मदद मांगते हुए सुना, तो उसने अपने बैल दे दिए और बोला 1 सप्ताह बाद वो अपना बैल ले जाएगा। रुद्र सोचने लगा कि भला उसका कौन सा दोस्त था जो उसकी अब इतनी बड़ी मदद कर रहा है। रुद्र ने उन बैलों की मदद से खेतों में जुताई किया और फसल बो दिया। 1 सप्ताह होने को आया गया। रुद्र और उसकी बीवी घर के दरवाजे पर सुबह से बैठकर उस आदमी का इंतजार करने लगे कि आज वो इंसान आएगा अपना बैल लेने को। और रुद्र भी बेचैन था कि कौन सा उसका दोस्त था जिसने मंदिर में उसको रोते सुना था। लेकिन शाम होने को आई और बैलों को लेने कोई भी नहीं आया। तब कमला ने अपने पति को बोला कि हो सकता है वो भूल गया हो या किसी काम में व्यस्त रहा हो, कल आकर ले जाएगा। बीवी की बात रुद्र को सही लगी। उन दोनों ने आकाश की तरफ देख के भगवान शिव का धन्यवाद किया और जैसे ही बैलों को प्रणाम कर के लिए उनके सामने हाथ जोड़ना चाहा तो देखते हैं कि बैल गायब हो चुके थे। ये देख रुद्र और उसकी पत्नी कमला चौंक जाते हैं। और फिर जब रुद्र को समझ में आता है कि मंदिर में उनको रोता किसी दोस्त ने नहीं बल्कि साक्षात शिवजी ने ही सुना था, फिर उसने ये बात अपनी बीवी को बताई और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने उसी समय मंदिर जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया।
रुद्र की फसल इतनी बढ़िया हुई कि रुद्र को उसके बहुत अच्छे दाम मिले। जिन पैसों से उसने अपने बैलों को जमींदार से मुक्त कराया, फिर अपने पूरे जीवन में रुद्र ने कर्जा नहीं लिया। तो देखा आपने दोस्तों, महादेव अपने भक्तों की सहायता करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें, जिसमें हर हर महादेव लिखना ना भूले।